उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में एक गांव था काफलपुर। वहां हर कोई जानता था उस वीरान हवेली के बारे में जो गांव की सीमा से दूर पुराने देवदार के जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। वे उसे काली हवेली कहते थे, एक ऐसा नाम जो सुनते ही बच्चे रोने लगते, बुजुर्ग चुप हो जाते और नौजवान भी अपने रास्ते बदल लेते। उस हवेली से जुड़ी कहानी कोई एक नहीं थी, लेकिन सबका अंत एक जैसा था, गायब हो जाना। लोग कहते थे बहुत साल पहले वहां रघुवीर सिंह नाम का जमींदार अपनी पत्नी कमला और बेटी मीरा के साथ रहता था। वे अमीर थे लेकिन बेहद अकेले। एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। हवेली से जोर जोर की चीखें सुनाई दीं और फिर एकदम सन्नाटा। अगली सुबह न तो रघुवीर मिला, न उसकी पत्नी और बेटी। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन न कोई लाश मिली, न सुराग। हवेली तभी से बंद पड़ी थी, कम से कम लोगों के लिए। इस रहस्य ने वर्षों बाद आरव मिश्रा को आकर्षित किया। आरव दिल्ली का पत्रकार था जो सच्ची घटनाओं पर आधारित रहस्यमयी कहानियां लिखता था। उसके पास किसी अनजान शख्स का एक ईमेल आया जिसमें सिर्फ एक लाइन थी, अगर सच्चाई की हिम्मत है तो काली हवेली में एक रात बिताकर दिखाओ। आरव ने इसे चुनौती की तरह लिया। बिना किसी को बताए, बस अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान के साथ काफलपुर पहुंचा। गांव वालों ने उसे रोका। एक बूढ़ी महिला ने तो यहां तक कह दिया, हवेली में कोई नहीं जाता बेटा, लेकिन कभी कभी कोई बाहर भी नहीं आता। आरव मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। हवेली दूर थी, पत्थर के रास्तों, घने पेड़ों और अजीब सी ठंडी हवा के बीच। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचा, कुछ भारी सा महसूस होने लगा। हवेली देखकर लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं, लेकिन मुख्य दरवाजा बिल्कुल वैसा ही था जैसे अभी किसी ने बंद किया हो। आरव ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया। अंदर सब कुछ धूल से ढका था, पर कुछ चीजें अजीब थीं, जैसे हाल ही में इस्तेमाल की गई हो। कमरे के बीचों बीच रखी गई एक मेज पर एक फोटो फ्रेम रखा था, रघुवीर सिंह, कमला और मीरा की तस्वीर। रात होते होते हवेली का माहौल बदलने लगा। आरव ने अपना कैमरा ऑन किया और हर कोना टटोलने लगा। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। फिर उसमें एक धुंधली परछाई दिखाई दी, एक बच्ची की। वह चौंक गया। पलटा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी पास रखे शीशे में उसने देखा एक चेहरा, छोटा, बेजान, डरावना। वह पलटा, कोई नहीं। वो भागकर उस कमरे में गया जहां जमींदार की लाइब्रेरी थी। किताबों के पीछे उसे एक छोटी सी अलमारी दिखी। जब उसने उसे खोला, वहां एक पुराना टेप रिकॉर्डर था। डरते डरते उसने प्ले बटन दबाया। आवाज आई, वो हर रात आता है, मीरा को अपने साथ ले गया, अब हमें भी नहीं छोड़ेगा। अचानक हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों। टॉर्च की रोशनी कम होने लगी। तभी एक कोना चमका, जहां जमीन पर पुराने खून के निशान थे। वो निशान अचानक फैलने लगे, जैसे ताजा हो गए हों। उसे लगा जैसे कुछ पास आ रहा है, बहुत पास। सांसें भारी हो गईं। कमरे में अचानक तापमान गिरने लगा। फिर वही आवाज, तू भी अब यहीं रहेगा। कैमरा गिर गया, स्क्रीन ब्लैक। अगली सुबह गांव में हलचल थी। एक युवक का शव जंगल में मिला था। चेहरे पर डर की ऐसी परछाई थी जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। पास ही पड़ा था उसका कैमरा, पर जब किसी ने उसे ऑन किया, स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द था, वेलकम। जहां आरव की आत्मा हवेली का नया मेहमान बन जाती है और किसी नए इंसान को बुलाने लगती है।